हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अ एल्कीन क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा पिछले लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको वो टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। कितने मेथड्स हो सकते हैं किसी भी एल्कीन का निर्माण करने के लिए, कितने तरीके से हम कितने रिएक्शन द्वारा किसी भी एल्कीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले आपको आज कुछ कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, या आप उसको डेफिनेशन के बतौर भी समझ सकते हैं। एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती है। ये संक्षेप का नियम क्या है, कॉलवे विद्युत अपघटनी विधि क्या है। ठीक है, ये सारे पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम प्रिपरेशन सीख रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो सबसे पहले हम करते हैं वाई एल्काइन द्वारा, वाई एल्काइन यानी वाई एल्काइन यानी एल्काइनों के द्वारा। तो एल्काइन क्या होती है, कक्षा 10-12 में आपने पढ़ा है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, उन्हें एल्कीन कहते हैं। आपने यहाँ लिखा है एल्कीन नहीं है, ये एल्काइन आएगा। ठीक है, वाई एल्काइन। तो हम सीखेंगे कि वाई एल्काइन द्वारा हम यानी एल्काइनों के द्वारा हम कैसे प्रिपरेट करेंगे अपनी एल्कीन को। तो देखिए ध्यान से, हमने यहाँ क्या लिखा है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या है हमारा एथाइन, ये क्या है एथाइन। ठीक है, एथाइन है ये। अगर हम इसका जो एथाइन को हम हाइड्रोजन के साथ गर्म कर दें, या हम कह सकते हैं कि इसका हम हाइड्रोजनीकरण कर दें। जब एथाइन का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो एल्कीन बनते हैं। जब एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो क्या बनते हैं, एल्कीन बनती हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है, बताइए क्या होता है। ये रिएक्शन आपकी नियोन की उपस्थिति में होगी। ठीक है, इसके लिए टेम्परेचर भी आपको बता देते हैं कितना चाहिए, लगभग 260 डिग्री सेल्सियस के लिए टेम्परेचर होना चाहिए नियोन की उपस्थिति में। जब हम इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, हीट का भी है सिंबल बना देते हैं, हीट किया जा रहा है इसको, तो हमारा क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखते रहना। ये आपका जो H है वो यहाँ ये बॉन्ड क्रैक होगा, उसके बाद इस H में ऐड होगा और ये वाला इस H में। तो इस टाइप से ये क्या बन जाएगा, एल्कीन। एल्कीन। और ये क्या है बताइए, अगर देखें तो ये है हमारा एथिलीन, एथिलीन। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम प्रिपरेट कर सकते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन खुद लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए ध्यान से, या हिंदी में अगर आप समझें तो ध्यान से देखिए, या डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल यानी जो हमारे एल्कोहल हैं उनका अगर हम निर्जलीकरण कर दें तो हमें एल्कीन मिलते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसके लिए हम एल्कोहल लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, एथिल एल्कोहल। जब हम इसका निर्जलीकरण करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में होगा। ठीक है, यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसको हीट किया जाएगा, तो इसमें से जो जल होगा वो बाहर निकलेगा H2O, और जो ही हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिल गया हमारा एल्कीन। अब अगर इसकी मैकेनिज्म आप समझना चाहें तो मैकेनिज्म देखिए ध्यान से। मैकेनिज्म इसकी इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है कि हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल यानी एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा हम कैसे किसी भी एल्कीन कंपाउंड का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए ध्यान, सबसे पहले क्या होता है, जो H2SO4 ये क्या, ये कैटालाइस है। ठीक है, कैटालिस्ट है, ये एक उत्प्रेरक है। जब इसको हम देखेंगे तो ये टूट जाएगा, आयनित हो जाएगा, H+ आयन। स्टेप 1 है। ठीक है, ये स्टेप 1 है। ओके, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 है ये। अब स्टेप 1 H+HSO
4 माइनस, ठीक है। ये 2 स्टेप में टूट जाएगा। ओके, आप समझ गए होंगे, ये जो है वो टूट जाएगा। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या होगा, स्टेप सेकंड देखिए, जो आपका एथिल एल्कोहल है CH2OH इस H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये हमारा बन जाएगा CH3CH2OH का होल ट्वाइस। ये बन जाएगा हमारा ऑक्सोनियम आयन। इसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सोनियम आयन। ओके, अब ये जो ऑक्सोनियम आयन बना, इसका आप निर्जलीकरण करेंगे, क्या होगा ध्यान से देखिए, डिहाइड्रेशन करेंगे इसका। देखिए ध्यान से, बहुत मन लगाकर तन्मयता से देखें क्लास को, ठीक है। अब इसमें H2 बाहर निकालिए आप, तो जो प्लस वाला है वो इस बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड क्रैक, यहाँ से बॉन्ड क्रैक होगा और इस पर बॉन्ड CH2 प्लस आ जाएगा और यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन आपको ध्यान समझिए, जो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये हटा, यहाँ से बॉन्ड टूटा तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये H2O बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बना हमारा है, ये बना आपका आयन, ठीक है। अब ये जो है वो ये रिएक्ट करेगा CH3CH2 प्लस, ध्यान से देखना है इसको। इसमें जो होगा आपका हाइड्रोजन आयन जो प्लस वाला है वो बाहर निकल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस आयन। तो आपने देखा जो प्लस वाला पॉजिटिव था, प्रोटॉन था, यहाँ से एक आप ये यूँ समझ लें कि यहाँ से एक प्रोटॉन बाहर निकल गया, तो ये प्रोटॉन बाहर आ गया और ये हमारा क्या बन गया, एथिलीन। ये स्टेप थर्ड हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और लास्ट में किसी भी रिएक्शन के हमें क्या मिलता है, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक भी हमें क्या मिल जाएगा, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे, H2SO4। उत्प्रेरक की खास बात यही है कि पूरी रिएक्शन को करा देता है और अंत में खुद ही मिलता है, जितना लोगे उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये कंप्लीट रिएक्शन हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखना। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए, अब समझिए स्टूडेंट्स कि हमें क्या पढ़ना है। देखिए अगला पॉइंट है हमारा कॉल्बी की विद्युत अपघटनी विधि। ये रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट वांटेड है, आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इसको थोड़ा हम कंसेप्ट से समझते हैं अपने। देखिए जो कॉल्बी थे उन्होंने बताया कि अगर हम क्या करें, ये विधि में हम क्या करते हैं कि एक पात्र लेते हैं, ठीक है, उसमें हम एनोड और कैथोड लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल से क्या आपको समझा ही देते हैं, इसको देखिए ध्यान से। इसमें हम भर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या भरा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भरा हुआ है। इसमें 2 पॉइंट्स लगे हुए हैं जिन्हें हम एनोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक एनोड है, एक कैथोड है, ठीक है। इसको हम एनोड मानते हैं और इसको हम कैथोड मानते हैं, ठीक है। ओके, अब जो एनोड और कैथोड है इसको ध्यान से देखिए आप, क्या होगा कि हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड में इन्हें डाल देंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा पोटेशियम का या सोडियम का कोई साल्ट डालेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड डाल दें, पोटेशियम क्लोराइड डाल दें, ठीक है। तो इसमें वो हम ऐड और कर देंगे, क्या डाल देंगे इसमें, पोटेशियम क्लोराइड। तो जो पोटेशियम क्लोराइड होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद, या फिर हम कह सकते हैं जब इसमें ये सारी चीज़ें होंगी फिर इसका विद्युत अपघटन किया जाएगा, और विद्युत अपघटन करने पर हमें एनोड पर क्या मिलेंगी, एल्कीन मिलेंगे, ठीक है। अब थोड़ा इसको रिएक्शन से समझते हैं, फिर आप खुद लिख लेना इसको, ठीक है। कि जब आप हिंदी लिखें पहले थोड़ा इसकी, कि जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया पोटेशियम साल्ट या सोडियम साल्ट की उपस्थिति में होती है, या फिर आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट की प्रेजेंस में निर्जलीकरण किया
निर्जलीकरण नहीं, इसको कहेंगे हम विद्युत अपघटन। में विद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है, विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड पर एल्कीन मिलती है, ठीक है, ये है इनका नियम कॉल्वे वाला, एल्कीन पर एल्कीन मिलती हैं। इस टाइप से ये हो गया है ना। अब ध्यान से देखिए इसकी रिएक्शन, हम कोई एसिड लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। ध्यान से देखिए ये हमारा क्या एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, यहाँ हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करेंगे, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब जब इसका हम पोटेशियम साल्ट के संपर्क में इसको लाएंगे तो क्या होगा, जो Cl है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और पोटेशियम यहाँ आ जाएगा। तो इस टाइप से रिएक्शन इसको हीट किया जाएगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको यहाँ। फिर जो HCl है डायरेक्ट नहीं दिखाते हैं, ये HCl बाहर निकल जाएगा। ओके, माइनस का मतलब निकल गया। फिर ये रिएक्शन आगे बढ़ी। इस रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखना इसको भाई, यहाँ निर्जलीकरण हो जाता है, ठीक है, निर्जलीकरण का मतलब इसका विद्युत अपघटन हो जाता है। तो CH2 ये बन जाता है आपका, ध्यान से देखिए, CH2 प्लस CO2 प्लस KOH, ठीक है, CO2 प्लस, यहाँ से एक चीज़ और निकलती है हमारी, CO2 देखिए यहाँ से इतना पॉइंट समझिए, यहाँ से CO2 निकला, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड निकला, ठीक है, और यहाँ से आपका एक पॉइंट और निकले वाला है, वो है KCl, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होगी। तो इतनी चीज़ें हमारी यहाँ बनेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। जो K था यहाँ से रिमूव हुआ, CO2 बना, और ये इस टाइप से पूरी रिएक्शन हो गई। ओके, तो बस ये थी कॉल्वे की विद्युत अपघटन विधि। और अगर कोई डाउट रहा हो तो कमेंट करके पूछना। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। क्लासेस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एल्किल हैलाइड के द्वारा किसी भी एल्कीन की प्रिपरेशन करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अगर हम कोई एल्किल हैलाइड लें और उसमें से जो हाइड्रोजन है हमारा उसको हम रिमूव कर दें तो उसी को हम कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण ऑफ एल्किल हैलाइड। तो हम एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, CH3 CH Br CH2, ठीक है, और ये CH3। आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 2 ब्रोमो, बताइए 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये क्या है, हमारा एक एल्किल हैलाइड है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो एल्किल हैलाइड है इसको हम एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे। फिर देखिए आगे की रिएक्शन क्या होगा, एल्कोहल KOH, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे तो क्या होगा, जो K है वो इस Br से रिएक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं KBr, और जो कंपाउंड मिलेगा अभी देखिए ध्यान से, यहाँ जो H है वो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, CH3 CH2, थोड़ा ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ CH, ये CH3 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और रफ करते हैं, प्लस KBr। ओके, अब आपने जो देखा, और एक जल लिख लेगा, जल का अणु, ठीक है, H2O। आपने देखा कि जो ब्रोमीन था वो इस CH से गायब हो गया और इस KBr के साथ आ गया, और ये जो हमारा बना, ये क्या बना, 1 2 3 4, और बॉन्ड कौन से नंबर पर है, दूसरे। तो ये बना 1 2 3 4 2 ब्यूटीन। ओके, इस टाइप से ये रिएक्शन हुई। अब देखिए, अब समझिए स्टूडेंट्स कि हमें क्या पढ़ना है। देखिए अगला पॉइंट है हमारा कॉल्वी की विद्युत अपघटनी विधि। ये रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट वांटेड है, आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इसको थोड़ा हम कंसेप्ट से समझते हैं अपने। देखिए जो कॉल्वी थे उन्होंने बताया कि अगर हम क्या करें,
ये विधि में हम क्या करते हैं कि एक पात्र लेते हैं, ठीक है, उसमें हम एनोड और कैथोड लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल से क्या आपको समझा ही देते हैं, इसको देखिए ध्यान से। इसमें हम भर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या भरा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भरा हुआ है। इसमें 2 पॉइंट्स लगे हुए हैं जिन्हें हम एनोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक एनोड है, एक कैथोड है, ठीक है। इसको हम एनोड मानते हैं और इसको हम कैथोड मानते हैं, ठीक है, ओके। अब जो एनोड और कैथोड है इसको ध्यान से देखिए आप। क्या होगा कि हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड में इन्हें डाल देंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा पोटेशियम का या सोडियम का कोई साल्ट डालेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड डाल दें, पोटेशियम क्लोराइड डाल दें, ठीक है। तो इसमें वो हम ऐड और कर देंगे, क्या डाल देंगे इसमें, पोटेशियम क्लोराइड। तो जो पोटेशियम क्लोराइड होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद, या फिर हम कह सकते हैं जब इसमें ये सारी चीज़ें होंगी फिर इसका विद्युत अपघटन किया जाएगा, और विद्युत अपघटन करने पर हमें एनोड पर क्या मिलेंगी, एल्कीन मिलेंगे, ठीक है। अब थोड़ा इसको रिएक्शन से समझते हैं, फिर आप खुद लिख लेना इसको, ठीक है। कि जब आप हिंदी लिखें पहले थोड़ा इसकी, कि जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया पोटेशियम साल्ट या सोडियम साल्ट की उपस्थिति में होती है, या फिर आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट की प्रेजेंस में निर्जलीकरण किया जाता है, निर्जलीकरण नहीं, इसको कहेंगे हम विद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है। विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड पर एल्कीन मिलती है, ठीक है। ये है इनका नियम कॉल्वे वाला, एल्कीन पर एल्कीन मिलती है। ध्यान से, जो हमारा ये था डेफिनेशन। अब इसकी हम केमिकल रिएक्शन समझते हैं, रिएक्शन किस टाइप से होगी। तो सबसे पहले हम ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। तो जब हम किसी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का विद्युत जल अपघटन कर रहे हैं तो क्या होगा, सिंपली उसकी रिएक्शन किससे होगी, जल से होगी। तो देखिए ध्यान से, हमने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया ये, ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ये, ओके। और इसको क्या पता होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ये KCl के साथ, यानी ये सोडियम या पोटेशियम साल्ट से थोड़ा रिएक्ट करेगा, इसको हीट होगा ये, तो बनाएगा CH2COOK, इस टाइप से CH2COOK, ओके। ये बना हमारा। अब इसका हम जल अपघटन करेंगे। जल अपघटन का मतलब जल से रिएक्शन होगी इसकी, जल अपघटन कीजिए इसका। तो जल अपघटन करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH2 जो यहाँ से COO है ये क्रैक होगा यहाँ से, तो यहाँ से ये CO2 बाहर निकला, ओके। और ये डबल बॉन्ड बन गया CH2, ये प्लस, और यहाँ से जो OH यहाँ से मिला, ठीक है, ओके, यहाँ से मिला तो KOH बन गया और H2 गैस बाहर निकल गई। तो इस टाइप से रिएक्शन हुई और इसमें ये जो बना, ये बना हमारा एथिलीन, और यही हमारा क्या है, एल्कीन है ना, एथिलीन बना ये। तो इस टाइप से रिएक्शन हुई कॉल्वे की विद्युत अपघटनी विधि, ओके। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कर बताना, कोई डाउट रहा हो तो कमेंट कर पूछ सकते हो। धन्यवाद।